सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं मॉर्गन और उसके जो प्रयोग किए थे जिस पर उसने यानी कि ड्रोसोफिला पर। हमने जो लास्ट कंप्लीट किया था, हमने ये कंप्लीट किया था कि जो क्रोमोसोम वाद दिया गया था वो किसने दिया था और उससे पहले क्या कंडीशंस रही थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम सिद्धांत आ चुका है। और क्रोमोसोम सिद्धांत आने के बाद मॉर्गन और उसके साथियों ने प्रयोग आगे बढ़ाए। तो मॉर्गन जो थे उन्हें हम बात करने वाले हैं किसकी, मॉर्गन की। और उसने प्रयोग किए थे किस पर, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला को जनरली कहा जाता है फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। और इसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या गास्टर। बार बार एक ही चीज हम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। कुछ किसी चीज को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो प्रयोग किए गए थे वो किस पर किए गए थे मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन ने प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला पर, जिसे फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी कहा जाता है। अगली चीज जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि मॉर्गन ने और उसके साथियों ने ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई को अपने प्रयोग के लिए चुना। देखिए, यदि जब हम कोई सैंपलिंग करते हैं, उस सैंपलिंग के लिए जो हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जिसको एज अ सैंपल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर यूज किया जाता है। जैसे कि जब हम उसके साथ प्रयोग कर रहे हो तो वो इजी हो, शॉर्ट टाइमिंग हो और एक्यूरेसी के साथ हो। मेन ये 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब ड्रोसोफिला का यूज किया गया तो ड्रोसोफिला के संदर्भ में मॉर्गन ये जानते थे कि पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ड्रोसोफिला को लैब में इजीली सिंथेसिस मीडियम में पाला जा सकता था, ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में आसानी से एक संश्लेषित माध्यम के भीतर उसका पालन किया जा सकता था। तो इसलिए उन्हें लगा कि ड्रोसोफिला मेरे लिए एक अच्छा क्या कहना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसको कि प्रयोग के लिए यूज किया जा सके। दूसरी चीज, ड्रोसोफिला का जो जीवन चक्र होता है यानी कि जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक में ही कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब 15 दिन के अंदर ड्रोसोफिला का कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। जब 15 दिन के अंदर जो लाइफ साइकिल है उसका 15 डेज का है, इट मीन्स आपको उससे रिलेटेड जो भी डेटा चाहिए वो आफ्टर 15 डेज फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से तैयार मिल जाएगा। क्योंकि टोटल जब 2 वीक्स है तो मीन्स बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरी जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब सिंगल टाइम कपलिंग होती है, यानी कि एक बार ही जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, तो वो सिंगल टाइम कपलिंग के बाद बहुत बड़ी मात्रा में ऑफ स्प्रिंग्स मिल जाते हैं या बहुत बड़ी मात्रा में संतति मिल जाती है। जब ये बहुत बड़ी मात्रा में संतति प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन इजी हो जाता है और पूरे तरीके से हो जाता है, ठीक है। मीन्स ऑफस्प्रिंग नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है यहाँ पर, तो जिस वजह से प्रेक्षण में सुविधा हो रही है, एक तरीके का कंपैरिजन हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था, चूंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उस जेनेटिक्स के ही संदर्भ में उन्होंने ये देखा कि जो ड्रोसोफिला है उसमें बहुत अधिक आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि बहुत वेरिएशन है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के आधार पर। अलग अलग लक्षणों को लेकर उन पर प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया, ऐसे ही ये जानना जरूरी है कि जो मॉर्गन है उन्होंने ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया। तो वहां भी हमारे पास कारण थे कि मेंडल ने क्यों उनका यूज किया, ये बताया जा सके। और यहाँ भी है कि मॉर्गन ने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया, ये बताया जा सके। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो ये यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस की अगर हम बात करें, इनको माइक्रोस्कोप में
लो पावर के माइक्रोस्कोप में भी इजीली देखा जा सकता है, मतलब आसानी से उसको देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं ये वेरिएशन को। और जो मेल और फीमेल सेक्सेस है, ठीक है, यानी कि मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला, मेल और फीमेल सेक्सेस में एक डाइमॉर्फिज्म होता है जो कि बहुत क्लियर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म है जो कि बहुत क्लियर है। मेल जो होता है वो फीमेल ड्रोसोफिला से साइज में छोटा होता है, फीमेल ड्रोसोफिला साइज में बड़ी होती है, तो कुछ उनमें साइज को लेके भी डिफरेंशिएशन होते हैं, बाकी सेक्सेस डिफरेंशिएशन उनमें है ही। अब देखिए आगे की बात करें कि ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 4 जोड़े, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला में कितने होते हैं, 4 जोड़े होते हैं, लेकिन इन 4 जोड़ों में 3 जोड़े यानी कि 3 पेयर कैसे होते हैं, ठीक है, टोटल 4 पेयर्स ही हैं, लेकिन इनमें 3 जोड़े कैसे होते हैं, ऑटोसोम। और ये कौन से 3 जोड़े होते हैं, जैसे 4 जोड़े हमने कहा, तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, तो ये 3 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। बचा एक कैसा होता है, सेपरेट होता है, जिसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो एक है नंबर 1 जो बचा, ठीक है, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक, और वो कौन सा होगा, पहला जोड़ा। क्लियर हो गया। अगली चीज, जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में होते हैं XX प्रकार के, और अगर मेल की बात करें तो ये होते हैं XY प्रकार के, ठीक है, लेकिन ये जो Y वाला क्रोमोसोम होता है ये कैसा दिखाई देता है, जे शेप का दिखाई देता है, जे आकार का दिखाई देता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो क्रोमोसोम किस आकार का दिखाई देता है, तो वो कैसा दिखाई देता है, जे आकार का क्रोमोसोम दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए जो मॉर्गन है, ये सारे के सारे रीजंस थे जिस वजह से उन्होंने इसको पिक किया, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में थे, तो ये कारण रहे। उसके बाद मॉर्गन के जो वर्क रहे वो इम्पोर्टेंट वर्क क्या थे, देखिए एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर के रूप में मॉर्गन को जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड आप मींस साइंस सेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्स कोई तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है, या जिसे क्या कहें हिंदी में प्रायोगिक आनुवांशिकी, तो उस प्रायोगिक आनुवांशिकी के फादर के रूप में मेंटल जेनेटिक्स, उसके फादर के रूप में मॉर्गन को जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब मॉर्गन ने क्या काम किया, मॉर्गन ने सबसे पहली चीज जब ये प्रयोग किए थे, यानी कि जो भी आनुवांशिकी और क्रोमोसोम से रिलेटेड उनके जो महत्वपूर्ण रिजल्ट्स रहे, चाहे उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर ही जाकर फाइनली कुछ रिजल्ट्स दिए हों, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज से ही सम्मानित किया गया था, उन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था 1933 में, ठीक है। अगली चीज, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों तरीके के क्रॉस कराए। कहने का मतलब एकल संकर क्रॉस भी कराया और उन्होंने उसमें द्विसंकर क्रॉस भी कराया। हमने मटर के प्रयोग के उस पर भी हमने देखा है, जब मेंडल ने प्रयोग किए थे तो वहां पर मोनोहाइब्रिड भी थे और वाई हाइब्रिड भी थे, तो दोनों तरीके के जो क्रॉसिंग थी वहां पर मेंडल के द्वारा भी कराई गई थी। तो ऐसा ही यहाँ पर ड्रोसोफिला के संदर्भ में मॉर्गन ने भी किया था। फिर यहाँ पर बात आती है आगे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो एक अलग तरीके का फल मक्खी में यानी कि फ्रूट फ्लाई में सफेद आंखों वाला एक उत्परिवर्तन था, यानी कि एक ऐसा म्यूटेंट था जो फल मक्खी में था जिसे कहा जाता है व्हाइट आइड म्यूटेंट,
ठीक है। ये खोजने का श्रेय किसको जाता है? ये खोजने का श्रेय भी जाता है मॉर्गन को। सफेद आंखों का एक तरीके से उत्परिवर्ती, अगर हिंदी की बात करूं, जो कि ड्रोसोफिला का कैरेक्टर था, ये खोज करने का श्रेय किसको जाता है? मॉर्गन को जाता है। और उन्होंने साथ ही साथ कई और चीजें बताई थी, जैसे सेक्स लिंक्ड बताया था, उन्होंने बताया था इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करने का भी श्रेय क्या जाता है? उनको जाता है। एक्सप्लेन करने का श्रेय से कहने का मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड जितनी बाद में जानकारियां बढ़ती चली गईं, उन जानकारियों को बढ़ाने का या उन्हें डेवलप करने का श्रेय उनको जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है, एक और महत्वपूर्ण कार्य था, जैसे लिंक्ड की यहां पर बात कर रहे हैं, तो जीन मैपिंग भी यहां पर क्या हो सका, जब मॉर्गन ने अपने ये सारे के सारे रिजल्ट दिए, उसकी वजह से जीन मैपिंग इजी हो सकी और यह जीन मैपिंग को आगे बढ़ाया जा सका, ठीक है। यानी कि जब उसकी स्टडी भी होने लगी, फिर उसमें ऐसा हुआ कि रिकॉम्बिनेंट हो रहे थे, जो भी रिकॉम्बिनेंट हो रहे थे, लगभग 1% रिकॉम्बिनेंट जो दिख रहे थे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसे 1 cm करके नाम दिया गया था, ठीक है। उसे जो डिस्टेंस था, उसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा गया था? 1 cm, यानी कि सेंटी मॉर्गन, एम मीन्स मॉर्गन के नाम से उसको समझाया गया था। अब दूसरी चीज, जैसे लिंक्ड की यहाँ बात कर रहे थे, एक और चीज यहाँ छूट गई है, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। जो लिंक्ड ग्रुप्स होते हैं, उनकी ड्रोसोफिला में खोज करने का श्रेय भी किसको जाता है? यहाँ पर इसको मॉर्गन को ही जाता है। यानी कि सहलग्नता समूहों की खोज जो किसकी की थी, वो किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। ये बात मैं दोनों तरीके से लिख दे रही हूं, सहलग्नता समूह, ठीक है। किसने खोजे? मॉर्गन ने ही खोजे। अब इन्हीं सब चीजों के आधार पर, चाहे वाइट आइड म्यूटेंट है और ड्रोसोफिला पे अलग अलग तरीके के क्रॉसेस हैं, सॉरी सेक्स लिंक्ड है, या इनहेरिटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया वो हो गया, जीन मैपिंग हो गया, या लिंक्ड ग्रुप्स हो गया, यानी कि सहलग्नता समूह या लिंकेज ग्रुप्स जिनको हम कहेंगे, वो लिंकेज ग्रुप्स को यहाँ पर क्या किया उन्होंने, मतलब खोजा, ठीक है। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखकर क्या हुआ? पुरस्कार दिया गया। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि जेनेटिक्स का वो पार्ट था जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, तो इसीलिए प्रायोगिक आनुवांशिकी का, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर के रूप में जाना जाता है मॉर्गन को। देखिए यहाँ पर एक हमने ट्रेट्स पढ़ा था जिसमें हम टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे थे। यहाँ उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्रयोग किए गए थे तो हमने टेस्ट क्रॉस पे ये पढ़ा था कि कोई भी प्रभावी ट्रेट है, यानी कि कोई भी डोमिनेंट ट्रेट है, उस डोमिनेंट ट्रेट के लिए होमोजाइगोटिक या हेट्रोजाइगोटिक, देखिए दोनों तरीके से कोई भी अगर ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो डोमिनेंट हो सकता है। कैसे दो तरीके से वो डोमिनेंट हो सकता है? पहली चीज, या तो वो क्या हो, होमोजाइगोटिक हो, अदरवाइज वो क्या हो, हेट्रोजाइगोटिक हो। हमने दोनों संदर्भ में पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, दोनों ही स्थिति में ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ये प्योर फॉर्म होती है और ये हाइब्रिड फॉर्म होती है, यही तो हमने पढ़ा है। ये प्योर फॉर्म है और ये हाइब्रिड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चाहे वो हाइब्रिड है या कैसा है, या चाहे तो वो हेट्रोजाइगोटिक है या होमोजाइगोटिक है, लेकिन वो ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसको दोनों जीनों की जो इनहेरिटेंस होते हैं, ऐसे मामलों में हम द्विसंकर कराते हैं, यानी कि क्रॉस कराते हैं, और इसी तरीके के क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। कहने का मतलब जब ये जानने की कोशिश होती है। अब इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं मटर के पौधे का सॉरी मटर के पौधे का दो डोमिनेंट ट्रेट्स हमने यहाँ पर लिए हैं। दो डोमिनेंट ट्रेट्स को प्रदर्शित करने वाले जीव, जैसा कि कहा हमने, वो कैसे हो सकते हैं, होमोजाइगोटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। समयुग्मकी भी हो सकते हैं और विषम युग्मकी भी हो सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस करते हैं, RRYY, ये हमने क्या लिया,
हेट्रोजाइगोटिक लिया जो कि डोमिनेंट है। हमने किसके साथ इसकी क्रॉसिंग कराई है? हमने किसके साथ इसकी क्रॉसिंग कराई है? हमने अशुद्ध के साथ क्रॉसिंग कराई है, सॉरी हमने रिसेसिव के साथ उसकी क्रॉसिंग कराई है, जो कि कैसा होगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया है। कौन से कैरेक्टर्स हुए? ये कैरेक्टर्स हुए, देखिए ये तो क्या हो गया? हाइब्रिड डोमिनेंट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? रिसेसिव पेरेंट के फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया? हमने यही तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है इसके कंपेरेटिव हम इसको क्या है? रिसेसिव कहते हैं। हम ये भी जान चुके कि हम उसको रिसेसिव क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दो कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर लिए, इनको जब हमने आपस में क्रॉस कराया है, यानी कि जो जब ये क्रॉसिंग आगे बढ़ती है, क्रॉसिंग आगे बढ़ने के बाद क्रॉसिंग आप जानते हैं, तो इसलिए मैं उसको ऐसे लिख दे रही हूँ। 4 अलग अलग तरीके के हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पर ट्रेड्स मिलेंगे, यानी कि इनकी क्रॉसिंग हमें किससे करानी है? इनसे करानी है। तो जब हम एक ये मिलता है हमें, एक ये स्मॉल वाई वाई मिलता है, एक मिलता है हमें आर आर वाई वाई, और एक हमें मिलता है आर आर वाई वाई, ठीक है। तो हमें क्या मिलते हैं? हर तरीके से अगर आप देखें, मैं उसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये हमें 4 अलग अलग ट्रेड्स मिल रहे हैं। अगर चारों के कैरेक्टर्स को देखिए आप, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इनमें क्या आया? जो रेशियो 1, रेशियो 1, रेशियो 1 और रेशियो 1, ये किसकी तरीके से है? अपने जनक की तरीके से, यानी कि पेरेंट के तरीके से, जिसके लक्षण इससे मैच कर रहे हैं। ये किसके तरीके से है? ये अपने आप में हमें प्योर फॉर्म में मिला है, यानी कि शुद्ध फॉर्म में मिला है, ठीक है। ये भी कैसा है? जनक के तरीके से ही है, यानी कि अपने पेरेंट के तरीके से ही है। तो ये दोनों कैरेक्टर कैसे हैं? पेरेंटल कैरेक्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जनकों की तरीके से तो ये कैरेक्टर है। ये देखिए, ये हमें जो मिला कैसा है? अपने इस जनक के तरीके से है। ये वाला जो हमें मिला वो अपना इस जनक के तरीके से है। लेकिन ये वाले जो हमें मिले हैं, ये क्या मिले हैं? रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इनमें मिला है हमें पुनर्संयोजन। ये पुनर्संयोजन जो प्राप्त हुआ है, ये पुनर्संयोजन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेंट हमें 1 और 1 के रेशियो में प्राप्त है। तो इस तरीके से गोल और जो भी हमने पीले बीज लिए या हमने झुर्रीदार हरे बीज लिए, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर पिक किया, तो नेक्स्ट जेनरेशन में केवल कैसे आएंगे? जो डोमिनेंट ट्रेट वाले प्लांट्स हैं केवल वही बनेंगे। डोमिनेंट ट्रेट वाले जो प्लांट होंगे केवल वही बनेंगे, लेकिन डोमिनेंट प्लांट्स में होमोजाइगोटिक ना होकर हेट्रोजाइगोटिक होने की वजह से जो 2 यहाँ पर कैरेक्टर्स आएंगे, वो कैसे कैरेक्टर आएंगे? जो जनकीय कैरेक्टर होंगे, यानी कि पेरेंटल फॉर्म में होंगे, और 2 कैसे मिलेंगे? हम नए कॉम्बिनेंट के रूप में हमें वो प्राप्त होंगे। ये हमें क्या मिल रहे हैं? 2 नए कॉम्बिनेंट के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो ये तो था कि मॉर्गन ने, हमने 2-3 चीजों को पढ़ा। हमने पढ़ा कि मॉर्गन ने प्रयोग किस पर किया। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर प्रयोग किया। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को ही क्यों चुना, हमने ये जाना। मॉर्गन ने कौन से काम किए थे जिसकी वजह से जेनेटिक्स में मॉर्गन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। और इस चीज को जो हमने पुनर्संयोजन वहां बात की थी, 1cm की माध्यम से उसको जाना जाता है, जो गैपिंग होती है पुनर्संयोजन के बीच में, तो वो पुनर्संयोजन किस तरीके से होता है या रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, वो हमने जाना। तो फिलहाल इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे। बात जो भी नेक्स्ट सेशन होगा वो लिंकेज से रिलेटेड होगा, तो उस सेशन में उसको लेंगे। फिलहाल आज इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध आपसे कि आप वीडियोस को, जो कि इम्पोर्टेंट है और अभी बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट है हमारे, मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, क्योंकि अगर एक्सटेंड करते हैं उसको तो सभी जानते हैं कि बहुत हर टॉपिक का एक अलग अलग तरीके से बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो अपेक्षा रहेगी इन्हें ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा रेकमेंड करें, और आप जितने सब्सक्रिप्शन इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ाने का प्रयास करें। तो अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।